ताकत से कैद कर दिया गया। लाखों करोड़ों शैतान जमीन पर निकल आए। कयामत का मंजर शुरू हो गया। याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद और हदीस मुबारक में क़यामत की एक बड़ी निशानी के तौर पर किया गया है। अल्लाह ने इस सरजमीन पर ऐसी कौम को पैदा फरमाया। खामोश, वो देखो पहाड़ियों पर धुआं, वो फिर आ रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? वो इंसान नहीं, वहशी थे। जो भी मिले तबाह कर देंगे। ये इंसानों की दुनिया खत्म हो जाएगी। वो हर साल आते और इंसानी आबादी को तबाह कर देते। उनके जुल्म से कोई महफूज नहीं था। उनके दांत लंबे, आंखें छोटी और उनके जिस्म भद्दे थे। उनकी शक्लें खौफनाक थीं। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। कोई तो आएगा जो हमें इस वहशत से बचाएगा। करीब की एक नेक कौम उनकी वहशत से परेशान थी। वो अमन से जीना चाहते थे। उन्होंने खुदा से दुआ की कि कोई ताकतवर शख्स आए और उन्हें इस वहशत से नजात दिलाए। तब अल्लाह ने अपने नेक बंदे जुल्करनैन को ताकत और इल्म से नवाजा। देखो, ताकतवर मुसाफिर आ गया। आप कौन हैं? क्या आप हमें बचाने आए हैं? मैं अल्लाह का बंदा हूं। तुम्हारे दुख क्या हैं? उन्हें खत्म करने में मदद करूंगा। बताओ। वो वहशी लोग हैं, हम पर जुल्म करते हैं। हम सब कुछ देंगे, बस हमें उन जालिमों से बचा ले। मुझे ताकत और मदद दो। लोहा और तांबा जमा करके दो। मैं एक मजबूत दीवार बनाऊंगा। जुल्करनैन ने उनसे कहा, तुम मुझे ताकत और मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करूंगा। जल्दी करो। जितनी जल्दी दीवार बनेगी उतनी जल्दी अमन आएगा। अल्लाह हमें कामयाब करे। उन्होंने लोहा और तांबा जमा किया और जुल्करनैन ने उन वहशी कौम को हमेशा के लिए कैद कर दिया। उनके निकलने का वक्त अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर है और हदीस में दीवार के टूटने से जोड़ा गया है। हमें रुकना नहीं होगा। आज रात हम दीवार को जमीन में मिला देंगे। हमें आजादी मिलेगी। हमें सदियां हो गई कैद में। अब वो वक्त आएगा जब हमें आजादी मिलेगी और हम बदला लेंगे। कल हम इसे तोड़ देंगे। हम बाहर निकलेंगे और इस दुनिया को नष्ट कर देंगे। दीवार टूटेगी, जमीन के अंदर की वहशी दुनिया बाहर निकल आएगी। ये आखिरी निशानी होगी। ये कौन है? ये आदमी नहीं हो सकते। क्या ये शैतान है या जमीन के अंदर के इंसान? वो लाखों हैं, उनकी तादाद खत्म नहीं हो रही। अल्लाह हमारी मदद करे। वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए निकलेंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि जमीन उनसे भर जाएगी। वो जहां से गुजरेंगे वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी छोड़ जाएंगे। कोई हरियाली बाकी नहीं बचेगी। वो इतना पानी पिएंगे कि उस इलाके के सारे तालाब और झीलें खाली हो जाएंगी। और आखिर में आने वाले देखेंगे कि सिर्फ कीचड़ बाकी है और कहेंगे, इस जगह कभी पानी था। कयामत आ जाएगी। अब हम खुदा की दुनिया पर राज करेंगे। ये फितना इतना सख्त होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने नेक सहाबा के लिए सहारा ढूंढना पड़ेगा।
اللہ वही नाजिल फरमाएगा, ए ईसा, मेरे नेक बंदों को तूर पहाड़ पर पनाह दो, क्योंकि कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा। राही 3, अब सिर्फ तूर पहाड़ी पनाह है, हम बस वहीं जा सकते हैं। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, अब हम आसमान वालों से लड़ेंगे। हम सब कुछ लेंगे, ऊपर देखो, हम आसमान को भी फतह करेंगे और खुदा की ताकत को चुनौती देंगे। ऐ अल्लाह, हम बेबस हैं, हमें इस वहशत से निजात दे, तू ही बेहतरीन बचाने वाला है। अल्लाह की मदद जरूर आएगी, क्योंकि उसने अपने नेक बंदों की दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह उनके लिए एक छोटा सा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी गर्दनों को काट देगा। ये क्या? हमारा जिस्म क्यों गिरा? हमें हवा क्यों नहीं मिल रही? एक रात में एक नाचीज कीड़े के जरिए ये वहशी कौम हलाक हो जाएगी। खामोशी छा जाएगी, जमीन अपने जालिमों को निगल लेगी, अल्लाह का इंसाफ वाज़े हो जाएगा, जमीन लाशों के ढेर से भर जाएगी, उस पर चलना तक नामुमकिन होगा। फिर अल्लाह लंबी गर्दन वाले परिंदों को भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से जमीन को साफ कर दिया है ताकि इंसान फिर से जी सके। और फिर आसमान से ऐसी बारिश होगी जो जमीन को पाक और साफ कर देगी, हर तरह की गंदगी मिट जाएगी। उल्मा जोर देते हैं कि उनकी कैद एक हकीकत है, न कि सिर्फ कोई मिसाल या इशारा। कुरान और हदीस में याजूज माजूज के ठिकाने को 2 पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई जगह बताया गया है। ज्यादातर उलमाए किराम का यही मंशा है कि वो जमीन के दूर दराज इलाकों में आज भी कैद हैं। कुछ उल्मा इशारा करते हैं कि उनकी जगह एशिया के शिमाली या मरकजी हिस्से में कहीं हो सकती है। उनके निकलने का वक्त अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर है और हदीस में दीवार के टूटने से जोड़ा गया है। उलमा की राय है कि इनका निकलना क़यामत की आखिरी बड़ी निशानियों के ज़िम्न में होगा। हदीस के मुताबिक वो दज्जाल के खात्मे और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद ही आज़ाद होंगे। हमेशा सबक हासिल करें और दुआ में याद रखें, अल्लाह हमें सीधी राह दिखाएगा। हमें फॉलो करें और इस पैगाम को सब तक पहुंचाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।